नवरात्रोत्सव म्हणजे स्त्री शक्तीचा जागर। या निमित्ताने आज कुर्ल्यातील आमच्या अंगणवाडी सेविका ताईंचा गौरव करण्याचे सौभाग्य प्राप्त झाले, याचा विशेष आनंद आहे। अंगणवाडी सेविका ताई या खऱ्या अर्थाने आपल्या आरोग्य व्यवस्थेचा कणा आहेत। आपल्या कष्टाने आणि मेहनतीने ते सदृढ नवी पिढी घडत असतात। मात्र अनेकदा त्यांच्या कर्तृत्वाचा आणि अमूल्य योगदानाचा समाज व्यवस्थेकडून योग्य तो सन्मान होत नाही। तरीही अंगणवाडी सेविका आपले काम अतिशय नेटाने अविरत करत असतात। आपल्या या आरोग्य दूतांच्या कार्याचा सन्मान करायची संधी मला लाभली। कुर्ला पश्चिम इथे संपन्न झालेल्या या भव्य सोहळ्याला अंगणवाडी सेविकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला, याचा समाधान आहे। त्यांच्याशी संवाद साधला आणि त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या। त्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी सतत प्रयत्नशील राहण्याची ग्वाही यावेळी दिली। महाविकास आघाडीतील आमचे सहकारी माजी नगरसेवक श्री अशरफ आझमी यांनी अमूल्य मार्गदर्शन करून या सोहळ्याची शोभा वाढवली। ऐसा है कि आंगनवाड़ी की हमारी शिक्षिका जो है, हमारी बहनें जो है, ये बहुत ग्राउंड लेवल पे काम करती है और यानी गरीबों के घर में जा के उनके बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। उन बच्चों को पढ़ाने का काम करती है जो दोपहर को खेल के शाम को सो जाता है और उसी कपड़े में दूसरे दिन स्कूल भी आता है। ऐसे गरीबों के बीच में जाके ये लोग काम करती है और ये लोगों का काम ऐसे रहता है कि इनको बहुत ही यानी स्ट्रिक्टली काम करना पड़ता है। रिपोर्टिंग भी इनका बहुत तगड़ा रहता है। ये सारी स्कीम जो गवर्नमेंट की रहती है, मिड डे मील से लेके तो लसीकरण तक, सारी चीज़ें इन लोगों ने अभी तक यानी पूरा इम्प्लीमेंट करता है उसको। अगर अपन देखें तो एक उदाहरण के तौर पे हमने पोलियो का जो लसीकरण का ये जो किया था गवर्नमेंट ने, वो पिछले 40-50 साल से यही लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हुए आ रहे हैं। और अगर ये नहीं करते या इस तरह की अपना वर्कफोर्स नहीं रहता तो शायद हमारे में से बहुत सारे जन पोलियो से आज अफेक्टेड रहते थे। भारत के बहुत सारे लोग पोलियो से अफेक्टेड रहते थे जो आज अपने को दिखते नहीं है। पोलियो अपने तकरीबन उसका पूरा निरासन कर दिया हुआ है। तो ये जो चीज़ है, इनका जो मेहनत है, उनको कहीं तो भी रिकग्निशन मिलना चाहिए। उनको कहीं तो भी उनके बारे में कोई तो भी सोचे कि उनको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। इसलिए हमने आज उनको नारी शक्ति करके इस नव दुर्गा के उत्सव के ऊपर में उनको बुलाया। उनको एक छोटा सा भेंट वस्तु दी और एक फराड़ यानी एक जो खाना एक रहता है उसका दिया और उनके साथ चर्चा करके उनको सम्मानित किया। इस तरह का यानी ये काम हुआ है आज। हमारी बहनों ने हमें बहुत प्यार दिया, उन्हें बहुत उल्लासित हुई, बहुत अच्छा लगा उन लोगों को कि कोई तो भी इनको रिकॉग्नाइज़ कर रहा है। और इसमें हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि हमने उनको रिकॉग्नाइज़ किया। अशरफ भाई के साथ में जो कुछ भी हमने ये प्रोग्राम छोटा सा अरेंज किए, इसमें हमारा खुद का भी सौभाग्य है और हम उनके साथ मिल सके, पर्सनली मिल सके। देखो ऐसा होता है कि ये लोग अपने काम करके निकल जाते हैं। हम इन लोगों को, इनका मैक्सिमम लोग जो है अपना पॉपुलेशन इनको कभी देखता भी नहीं या मिलता भी नहीं है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमको उनसे आज रूबरू मुलाकात करने का मौका मिला है। उन तक हम लोग ज़रूर ये मैसेज देना चाहिए कि इनके जो भी प्रॉब्लम्स है, हम लोग बिल्कुल पुरजोर कोशिश करेंगे कि इनके प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हुए, सॉल्व हुए। गवर्नमेंट इनको पूरी तरह रिकॉग्नाइज़ करे और आगे यानी इनका जो भी हो सके, जो भी फ़ायदे इनको मिल सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो पूरे दिए जाएँ। देखिए, पिछले हफ्ते इनका एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया था, बुलाया गया था। और उस कार्यक्रम में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये वो लोग हैं जो 1000 घरों को देखभाल करते हैं और इतनी कम तनख्वाह में करते हैं। उतनी कम तनख्वाह में शायद घर में कामकाज करने के लिए लोग ना मिले। तो वहाँ से मुझे ऐसा लगा और इसलिए मैंने नरेश चंद कौले साहब से भी बात की और हमने मिलकर ये फैसला किया कि हम उनके पास जाएंगे, उनको सम्मानित करेंगे और उनको ये पैगाम भी देने की कोशिश करेंगे कि अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार आती है और नरेश चंद कौले साहब जैसे लोगों को भी मौका मिलता है तो हम पूरी ताकत के साथ इस प्रश्न को उठाएंगे कि आंगनवाड़ी सेविकाओं को शासकीय दर्जा मिलना चाहिए या केवल ऐसा इंसेंटिव मिलना चाहिए जिससे उनका परिवार चल सके। अगर पेट खाली रहेगा, अगर घर में तकलीफ रहेगी, अगर लोग मजबूर रहेंगे तो फिर उनका घर कैसे चलेगा और वो लोगों को क्या समझाएंगे और पढ़ाएंगे। तो इसके लिए जो है इनको सम्मानित करने और पूरे कुर्ला के सेक्शन की हमारी तमाम 400-450 जो बहनें हैं उनको मिलने, उनके प्रश्न को मिटाने का एक वादा करने और उनकी तकलीफ को सुनने के लिए नरेश चंद कौले साहब और हम लोग आए हैं। और हमारे साथ एक बड़ी टीम है और ये उम्मीद करते हैं कि सत्ता बदलेगी, महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी
और एक नई सुबह आएगी जहां से खड़े होकर आमदारों को ये निवेदन किया जाएगा कि आप इनके प्रश्न को मिटाने के लिए काम कीजिए और महानगर पालिका के हद तक जो कुछ भी हो सकेगा उसको पूरी तरह से करने का काम मैं करूंगा या हमारे और साथी करेंगे। ये सरकार से हर लोग त्रस्त है। लाडली बहना की स्कीम जो इलेक्शन को देखकर लाई गई, अगर वो लाना था तो 2 साल पहले भी आ सकती थी, लेकिन ये स्कीम लाई गई और वो स्कीम इसलिए लाई गई कि इलेक्शन की हद तक कुछ पैसे दिए जाएं और उनको प्रभावित करके उनके वोट लिए जाएं। लेकिन वो ये सब करने में ये भूल गए कि मध्य प्रदेश में भी ऐसे किया था और वो काम जो कराया मुंबई शहर में जिन लोगों ने, वो हैं आंगनवाड़ी सेविकाएं और महाराष्ट्र में भी आंगनवाड़ी सेविकाएं, और इनको कुछ भी नहीं दिया गया। तो हम ये बोलते हैं कि ये जो धोखे से कुछ दिनों के लिए जो कार्यक्रम शुरू किया गया है, कांग्रेस ने अभी जल्दी एक अनाउंसमेंट किया है कि अगर हमारी सरकार आती है, और राहुल गांधी हमेशा ये बात बोलते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार ने कुछ 2-3 लोगों के लिए कोई निर्णय लिया है उनको मदद करने का, कांग्रेस पार्टी लाखों करोड़ों लोगों के लिए निर्णय लेगी और महाराष्ट्र में 3,000 रुपया प्रति महिला को, जो 1,500 रुपया 2-4 महीने के लिए शुरू किया गया है, उसको परमानेंटली शुरू करके 3,000 रुपया देने का काम का आह्वान अभी जल्दी हमारी प्रेसिडेंट वर्षा गायकवाड़ ने कांग्रेस पार्टी के मार्फत से किया है। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।